अस्सलाम वालेकुम जी। मैं मोहब्बत राजपूत अज मैं ऐसा कि एक अफसोसनाक जोड़ा कि व्लॉग करन लगा वा। ये रेलवे क्वार्टर का वाकया वा, बड़ा ही एक अफसोसनाक कि एक बच्चा जोड़ा कि नमाजी है और काफ़ी अच्छा यानी कि बच्चा सी जोड़ा ओदी वालदा ने एक जोड़ा कि दूसरी शादी कर ली सी और वह सतीला बाप सी ते जिहदे नाल ओदी काफ़ी यानी कि जोड़ा ना झपट घर दे अंदर लगी रहिंदी सी। काम तो वैसे भी ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿਰ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫਜਰ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਿਪਲ ਕਲੋਨੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਨੇ ਵਾ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜੂਹਾਤ ਸੀ। आओ SHO साहब नाल भी गल करने और SP भी सुनाने हो तुहानू की कह रहे हैं। आओ साडे नाल। हमारा एक इंसिडेंट हुआ था 11 मई की सुबह थाना पीपल्स कॉलोनी की हद में। ये रेलवे कॉलोनी के एरिया में इंसिडेंट हुआ। फजर के टाइम पे एक नौजवान अब्दुल्ला अपने घर से फजर की नमाज की अदा करने के लिए निकलता है और थोड़ी देर बाद उसकी डेड बॉडी उसके घर के बाहर पाई जाती है और ये फायर आर्म इंजरी उसमें होती है, मर्डर वहाँ पे होता है। तो ये एक ब्लाइंड केस था। इस सिलसिले में जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई तो मकतूल के जो सौतेले वाले थे ईमानुल्लाह, उनकी मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज होता है और इसमें पुलिस अपनी तफ्तीश का आगाज़ करती है। तो शुरू से ही जो हालात वाक़यात थे उसमें पुलिस का शक गुज़रता है कि ये कोई अंदरूनी मामलात भी हो सकते हैं और इसमें डिफरेंट एंगल्स पे डिफरेंट लोगों से तफ्तीश की जाती है और हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स है वो भी हम इस्तेमाल करते हैं और CDR IT रिसोर्सेज जो भी हमारे हैं वो भी हम इस्तेमाल करते हैं। और उससे हमें जो वक़ूए के पहले विटनेस थे उनसे भी जब हम बात करते हैं तो हमारा शक मज़ीद फैमिली की तरफ जाता है। और इस सिलसिले में जो मुद्दई मुकदमा थे अमानुल्लाह, उनसे जब हमारी तफ्तीश होती है तो फिर ये इंकशाफ होता है कि ये जो मर्डर था उसमें वो ख़ुद मुलव्वस है, मुद्दई मुकदमा ख़ुद मुलव्वस है। और जब फर्दर तफ्तीश होती है तो इसमें पता ये चलता है कि जो मकतूल अब्दुल्ला था वो अमानुल्लाह का सौतेला बेटा था और अमानुल्लाह उसकी वालदा के साथ क्योंकि मिसबिहेव करता था तो मकतूल चाहता था कि अपनी वालिदा को उस घर से कहीं शिफ्ट कर दे। तो इसी रंज में, इसी गुस्से में कि ये अपनी वालदा को लेकर यहाँ से शिफ्ट होना चाहता है, अमानुल्लाह ने अपने सौतेले बेटे का खून किया। और इस सिलसिले में मज़ीद हमारी तफ्तीश जारी है। जैसे जैसे मज़ीद हक़ाइक़ क्लियर होते जाते हैं तो वो भी हम आपसे शेयर करते जाएँ। जो मकतूल था 21-22 साल का लड़का था। वो एक मेडिसिन कंपनी में रिसेंटली उसकी जॉब हुई थी। तो जैसे जवान बच्चों के होते हैं, थोड़े से वेयर अबाउट्स होते हैं, उनका जो लाइफस्टाइल होता है, हमने उस पहलू से भी उसको इंटेरोगेट किया। फिर उसके बाद सारे जो दोस्त थे उनको इंटेरोगेट किया कि वो दोस्तों में भी कभी कभी किसी बात पे कोई दुश्मनी, कभी कोई नाराज़गी, चपकलिश होती है, वो भी नहीं निकला। फिर उसके बाद हमने उसके मोहल्ले में सबको इंटेरोगेट किया, फ़र्दन हर बंदे को, उसके जो एज ग्रुप के थे, जो उसके साथ किसी तरह भी रेलेवेंट थे, पॉजिटिवली नेगेटिवली। जब कहीं पे भी कोई बात जा नहीं रही थी, फिर एट द एंड ये शुरू दिन से ही उसके जो हालात थे ना जी, जो सिचुएशन थी, जो मौके पे जाके हमने देखा, मतलब हम जब उससे पूछते थे वो किसी बंदे की तरफ हमें ड्रैग करता था कि जी वो फ़लाँ बंदा इसमें हो सकता है गिल्टी। अब जब उसको हम पूछते थे तो हमने पहले से उसके ऊपर वर्क कर रखा होता था, तो हम चेक करते थे कि ये उसके बारे में क्या कहता है। तो जब हमें नज़र आता था कि यार वो बंदा इस टाइप का नहीं है जैसा ये उसको बनाने की कोशिश कर रहा है, तो वो भी एक अलहदा से एक शक का पहलू एक उजागर होता था कि ये इसका मतलब जानबूझ के पुलिस को उसकी जानिब कोशिश कर रहा है कि हम उसकी तरफ मुतवज्जो हो जाएं, इससे ध्यान हटा रहा है हमारा। तो उसने बहुत सारे ऐसे लोगों से, बहुत सारे इस तरह के इररेलेवेंट और जो बेगुनाह लोग थे इसमें, उनको हमने ला के इंटेरोगेट किया, उनके ऊपर बड़ा टाइम, बड़े दिन ज़ाया किए उनके ऊपर। यानी अब हालात ही ऐसे हो गए थे कि इससे इनकार किया जाना मुश्किल हो गया। मतलब हमने हर चीज़ का करके ना जी एक एट द एंड सिर्फ इसके मुंह एविडेंस सारे उसके सामने रख दिए। हाँ जी, उसको सारा बता दिया कि ये चीज़ें तुम्हारी सामने आ गई हैं, अब बताओ इसका। अब उसको उसका जवाब ही नहीं था उसके पास। तो एट द एंड फिर उसने खुद कन्फेस कर लिया और उसकी वजह वो ये बताता है कि इस घर में ये जो बच्चा मकतूल है ये उसको सौतेला बेटा था, जो इसकी सेकंड वाइफ है उसके पहले शौहर में से। मतलब उस घर में ही वाज द ओनली पर्सन जो उसका सौतेला था, बाकी सब इसकी या वो दूसरी खातून की औलाद थी। तो ये सौतेला होने की वजह से, जैसे आपको पता है कि रवायती तौर पे सौतेले बाप हो, बेटा हो, माँ हो, उसको हम ज़रा सोशली एक्सेप्ट नहीं करते उस तरह से। तो
इस बच्चे के साथ इसकी पहले भी कोई नोक झोंक, कोई लड़ाई झगड़ा, डांट डपट, इस तरह का कोई मार कुटाई वाला सीन चलता रहता था। इसका अंजाम तो जी वही जो 302 का होता है कि इंशाल्लाह ताला इसको जो इसने जुल्म किया है, एक बेगुनाह बच्चा, और वो बड़ा नेक बच्चा था। हमने मोहल्ले में उसके सारे दोस्तों से इधर उधर जिधर से भी उसके बारे में ज़िक्र किया है, किसी ने भी कोई नेगेटिव रिमार्क्स नहीं दिया। हर किसी ने उसकी तारीफ़ की है कि बड़ा अच्छा बच्चा था, मेहनती था, नमाज़ पढ़ने जाता, अब भी नमाज़ पढ़ने जा रहा था वो। तो वो जो इसने जुल्म किया था उसकी तो सज़ा इसको मिल के रहेगी। ਤੁਸੀਂ ਅਫਸਰਾਨ ਬਾਲਾ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਲਾਈਂਡ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਮਰਡਰ, ਉਹਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਔਰ ਕੈਸੀ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਦਈ ਸੀ ਉਹੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਤੇਲੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਉਹਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਰੇਡ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬੜੀ ਐਕਟਿਵ ਆ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜੇ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜ਼ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਮਰਡਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੰਤਕੀ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਵਾ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਬਾਪ ਵਾ ਸਤੇਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ 302 ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਤਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਕ ਝੋਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆਪਸ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਹੋਏ। ਆਪਸ 'ਚ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਹੋ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਵੀ ਜਾਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਾਕਿਆ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਆ ਸਕਣ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਜ਼ੀਦ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ YouTube ਚੈਨਲ ਡਿਜੀਟਲ ਵਾਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਓ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਜ਼ੀਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਨਈ ਸਟੋਰੀ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।